अभी पहलगाम अटैक हुआ है तो वहाँ पर पियरली जो हिंदू है उनको मारा गया है। और अभी जैसा हम देखते हैं कि उसको भी काफ़ी जो एक तबका है वो उसको वाइट वॉश करने के चक्कर में रहता है कि नहीं वो टेररिस्ट थे, उसका कोई रिलीजन नहीं होता है, और जो भी लोग मारे गए हैं वो इंडियंस मारे गए हैं, वो हिंदू नहीं मारे गए। ऐसा बोला है। हाँ, ऐसे सभी मतलब जितने भी एक तबका है पूरा वो इसी तरीके से प्रोपोगेट करता है, और दूसरा एक तबका है जो कहता है कि हाँ इस तरीके से हुआ है। और यही एक इंसिडेंस नहीं, काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हमें हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में भी ऐसा कुछ हादसा हुआ था। बहुत कुछ हुआ है। हाँ, बांग्लादेश से जो मुर्शिदाबाद इन्फिल्ट्रेटर्स में। आ रहे हैं। तो ऐसे सिनारियो में ये जो तबका है जो ये कहता है कि नहीं भारतीय मारे गए हैं, वो ये कहता है कि ये नफरत फैला रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मतलब सही में हिंदू जो है उनको जगा कौन रहा है और नफरत कौन फैला रहा है? देखिए, बहुत क्लियर कट बोलने वाले बोलेंगे क्योंकि उनको बोलना है। बोलने वाले ने वोट लेना है इसलिए बोलना है। बोलने वालों ने अपनी बात को रखनी है इसलिए बोलना है। पर हकीकत नहीं बदलती। और ये पहली बार वर्ल्ड ने एक साथ में बैठ के, कसाब को भी देखा था वर्ल्ड ने, एक वीटी स्टेशन पे हाफ पैंट में, ये कसाब, ये कसाब है, मालूम पड़ गया। उसके बाद उसको 2.5 साल तक दामाद बना के रखते हैं। आप केस चलाते हैं, कोर्ट चलाते हैं, क्या प्रूव करने को? यहाँ पर क्या क्या सबूत चाहिए आपको? जबकि वीडियोस बनाने वाले ने भी बनाया है, किसी ने यहाँ से डर के बना लिया है, किसी ने खुद के बना के भेजा है, ओपनली आके पूछा। मैंने एक बार अपने वीडियो में डाला था, रात को डाला मैंने 9:30 बजे। मैंने कहा देखो, आतंकवाद की कोई ज़ात नहीं होती, वो सिर्फ कमर्शियल पैसों के लिए करता है। वहाँ मैं यही बोल रहा था जो ये लोग बोल रहे हैं अभी। मैंने कहा वो सिर्फ पैसे करके आतंक फैलाता है, चाहे वो डीप स्टेट अमेरिका का हो, चाहे वो सोरोश हो, जो बोलते हैं जाके यहाँ पर अराजकता करो। ये बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो वहाँ के स्टूडेंट्स ने थोड़ी किया है, करवाया गया है। ये जिस तरह का आदमी जाके किया हुआ है, इवन अभी जो बंगाल में हुआ है, ये दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते हैं। तो मेरे को मैं मानता था कि कौन से मुस्लिम के पास टाइम पड़ा हुआ है कि लंच छोड़कर, खाना छोड़कर नीचे भागे, एक पत्थर जाके हिंदू को मारे। अरे सब किसी के पास टाइम नहीं, किसी के पास टाइम। ये आप मानते थे? मैं मानता हूँ। आज तक ये जगह पे आके मैं चेंज हुआ हूँ। टेरेस के ऊपर भर के पत्थर पड़े हुए 100 कौन रखता है? आम मुस्लिम नहीं रखेगा, आम हिंदू भी नहीं रखेगा। संगठन होती है, आओ जी, फोन कर दिया, आओ जी 100 आदमी इकट्ठे होने चाहिए, ये होना चाहिए, और वो लोग आते हैं और मारामारी करते हैं। तो दंगे कराए जाते हैं आज से 47। लेकिन साहब, मैंने कहा आतंकवाद की कोई ज़ात नहीं होती। आतंकवाद कमर्शियल होता है, उसको पैसे मिलते हैं, उसके लिए कोई जो होता नहीं, वो मारता है तो मारता है बिकॉज उसको पैसे मिले। लेकिन सुबह 5:30 बजे मेरे को, जब मैंने ये सब न्यूज़ सुना इनका, इन्होंने कहा सर, उन्होंने आया और पूछा कौन है हिंदू, तू कौन है, मुस्लिम है? अरे मुस्लिम नहीं दिखता, मार इसको, ठक करके मारा। कौन है तू, तेरी ज़ात क्या है, मालूम करो, हिंदू है कि मुस्लिम है? साहब, ये बात 47 में होती थी। मेरे फादर बताते थे कि हमने तो सरदारों को बोरे में भर भर के निकाला। मेरे फादर वन ऑफ द लास्ट पर्सन टू लीव पाकिस्तान। वो सेवा समिति के वो थे, सदस्य थे। बोलता हमने मुकेश बोरे में भर भर कर सरदारों को निकाला है, क्योंकि सरदार पटाख से मालूम पड़ता है हिंदू है, मार इसको। वहाँ पर सड़क पे खड़े होकर लोगों को पूछते थे कौन है, फिर बोलते चल, जैसे अभी किसी का कलमा पढ़ के देखा, किसी को डिटेक्ट करते हैं, कपड़े उतरवा के बोलते हैं चल ये हिंदू है कि मुस्लिम, मालूम करो। तो मैंने कहा यहाँ मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि आतंकवाद की ज़ात है। क्योंकि अगर किसी को ये बोलना कि तू इस धर्म का नहीं है तो मैं मारूं, तो मैं आतंकवाद नहीं हूँ, मैं दूसरी धर्म का हूँ, तुम काफिर हो क्योंकि तुम मुस्लिम नहीं हो। यहाँ मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि ये जो हुआ है पहलगाम में, इट इज़ नॉट, कोई भी आदमी उसको डिफेंड ना करे कि वो आतंकवादी थे, वो लोग पैसे करके करते थे, जैसे मैं भी मानता था। आई हैव चेंज माई माइंड। और सुबह उठ के 8-9 बजे अजिंक्य को फ़ोन किया, मैंने कहा इसको डाल। मैंने कहा कि दिस इज़ द रीजॉइंडर टू माई लास्ट वीडियो। और मैंने ऊपर वही लाइन लिया कि आतंकवाद की ज़ात होती है, और ये पाकिस्तान से आया मालूम पड़ा है। और मैंने ओपनली बोला है कि मैं बोलूँगा गो एंड फिनिश देम, ये एक बंद कीजिए आज तक जो हो रहा है। तो ये इनका जो बोलना है ये पॉलिटिकल है। ये जो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है, और वो सच भी नहीं दिखता है। क्योंकि आप ओपनली ये पार्टीशन में सबसे द बिगेस्ट पार्टीशन वाज द बिगेस्ट डिजास्टर इन द मैनकाइंड। जो सेपरेशन हुआ वहाँ यही बातों पे मारा गया था। आज अगर आप आज आके मारते ना, ढ हो रहा है सालों से मारते ढ जैसे, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं तू कौन है, हिंदू है? अरे साहब, हिंदुस्तान में रहकर आपको हिंदू बनने की सज़ा, 80 करोड़ के ज़्यादा 100 करोड़ के हिंदुओं के हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है साहब।
मैं बोला अपने, मैंने कहा वो ये हिंदुस्तान है, यहाँ हम हिंदू रहते हैं, और आके अगर कोई आदमी पूछता है तो हिंदुस्तान में भी रहकर आप कोई पूछेगा कि तू हिंदू है कि मुस्लिम है, तो गलत है। इट इज़ डेफिनेटली अ सेपरेटिज्म, इट इज़ डेफिनेटली धर्म टू धर्म की वॉर। पहली बार मैंने कबूल किया है कि अब यहाँ पर आपको जो करना है करिए, बंद करा दीजिए इस तरह की घटनाओं को, क्योंकि इनोसेंट आदमी बेचारे पिकनिक मनाने वाले लोगों को सुरक्षा